Class 6, Chapter 11, name is Algebra. We are going to start exercise 11.2. I am reading question first. The side of an equilateral triangle is so YL. Express the perimeter of the quadrilateral triangle using L. ठीक है, तो मीन्स L का यूज करना है और बताना क्या है इसका पेरीमीटर. गॉट इट. अब इसमें है क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिसकी थ्री साइड इक्वल है, इक्वल है, ठीक है, और उसको शो किससे करना है, एल से शो करना है साइड को. ठीक है, तो अपन इसमें लेट कर सकते हैं. लुक दिस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एल, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्राइंगल की साइड को एल ही शो करना है. साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एल. ठीक है, ट्राइंगल किस टाइप से होता है, ये इक्विलेटरल में जिसकी थ्री साइड इक्वल है. गॉट इट. क्या नेम दे दिया, एल. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और थ्री साइड अपने पास है, तो क्या हो जाएगा, थ्री साइड है, 3 मल्टीप्लाई साइड, तो 3 राइट कर दिया और साइड अपने पास कितनी है, साइड कितनी है अपने पास एल है, तो एल राइट कर दिया. दिस इज आंसर. एनी प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपली क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन 1 completed. Now second question is the side of an regular hexagon is donated by L. Express the perimeter of the hexagon using L. ठीक है, अब इसका मीन्स क्या है कि हेक्सागोन किस टाइप का होता है. हेक्सागोन मीन्स जिसकी 6 साइड है. ठीक है, जिसकी 6 साइड है, जैसे कि ये क्वेश्चन में गिवन है. ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, जिसकी 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो मीन्स इसकी 6 साइड है, दिस इज हेक्सागोन. ठीक है, अब इसका फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर. सिंपली जिस तरीके से ट्राइंगल में 3 साइड थी, 3L हो गया था और इसकी साइड को भी L लेट किया गया है, तो और 6 साइड है, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 6L. सिंपली. अब देखिए सॉल्व सेकेंड. साइड ऑफ हेक्सागोन L, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, साइड ऑफ हेक्सागोन L. पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन, जिस तरीके से पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड किया था, हेक्सागोन है और 6, इसकी साइड कितनी है 6 और इसकी साइड कितनी थी 3, तो बस 6 मल्टीप्लाई साइड, 6 राइट किया, साइड की प्लेस पर L राइट किया, 6L. गॉट इट. क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीटेड. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ क्यूब. क्यूब बोला गया. अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर्स एज सो. अब ये देखिए इस टाइप का ये क्या होता है, क्यूब होता है. अब ये देखिए एक क्यूब होता है और एक होता है क्यूबॉइड. क्यूब मीन्स इसकी ऑल साइड इक्वल है. क्यूबॉइडल इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट होती है. क्यूबॉइडल जैसे कि आप बॉक्स ही मान लीजिए, जैसे कि आपका कम बॉक्स होता है, वो थोड़ा इस टाइप से मीन्स उसकी लेंथ ज़्यादा होती है. इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों इक्वल होती है, तो दिस इज क्यूब जिसकी लेंथ ब्रीथ हाइट और इक्वल होती है. मीन्स क्यूबॉइड थोड़ा सा लेंथली होता है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन क्यूबॉइड. गॉट इट. डिफरेंस समझ आया. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दूँ तो जैसे डाइस आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, डाइस उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो वो क्या रहता है, उसको क्या बोलेंगे, क्यूब. ठीक है, और जैसे कि आपका लंच बॉक्स रहता तो इसी टाइप का है कि मीन्स लेंथ विथ हाइट रहती है, लेकिन उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड. इस टाइप का चीज़ें होती है, तो क्यूबॉइड होती है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया डाइस, वो क्या होता है, क्यूब. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ आया होगा. ओके, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल. जैसे 11.11 में ये इसमें शो किया गया है, हैज़ 6 फेसेस. क्या बोला है, इसमें 6 फेस हैं एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स. द लेंथ ऑफ एन एजेस ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L. मीन्स इसकी साइड को L गिवन किया गया है, क्वेश्चन में गिवन है और इस फिगर्स में भी गिवन है. फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब. फाइंड क्या करना है, टोटल एजेस फाइंड करना है. ठीक है, तो एजेस की लेंथ फाइंड करना है इस क्यूब की. गॉट इट.
नाउ लेंथ ऑफ वन एजेस ऑफ क्यू एल, ठीक है, वन एजेस को एल लेट किया गया, ठीक है, तो एल राइट कर दिया, गॉट इट। अभी तक वही करते आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन में एल ही गिवन है। नंबर ऑफ एजेस इज अ क्यू, क्यू की टोटल एजेस कितनी होती हैं, हाउ मेनी, 12 होती हैं। कितनी होती है टोटल एजेस, टोटल लेंथ फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 12 एजेस मल्टीप्लाई और यहाँ पे टी आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ 12L तो कितनी है L, ठीक है, एजेस को कितना बोला गया है L, तो क्या हो जाएगा 12L, गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट है अब। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। The diameter of a circle is a line which join 2 points on the circle, मीन्स एक सर्कल गिवन है, सर्कल का ये डायमीटर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सर्कल में डायमीटर, सेंटर, ये चीज़ क्या होती है, गॉट इट। ये देखिए सर्कल, सब लोग आप लोग जानते हैं सर्कल किस टाइप का होता है, ये इस टाइप की सर्कल होता है, ठीक है। इसमें सर्कल ठीक तरीके से नहीं बना है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता के बताती हूँ। आप लोग सर्कल बनाते हैं ना इस तरीके से, ये सर्कल होता पता है, ठीक है, जो आप लोग प्रोटेक्टर से बनाते हैं सर्कल होता है, ठीक है। इसके जो बिटवीन होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। जो डॉट से डिनोट किया गया है, जो बीच का होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, ओके। और इस सेंटर से अगर अपन ऐसी लाइन निकाल दें, ऐसी लाइन बना लें, ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं इस सेंटर से, तो ये जो लाइन होती है बिटवीन वाली उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, जो इस सेंटर से जाती है, ठीक है। और इस सेंटर से जो हाफ लाइन होती है, सिर्फ ओनली हाफ, चाहे इस साइड की बोल दो, चाहे इस साइड की बोल दो, चाहे मैं इस साइड भी बना दूंगी, सिर्फ इस साइड बनाऊंगी, लेकिन इस सेंटर से मैं जहाँ भी लाइन बनाऊंगी तो उस लाइन को, आधी लाइन को क्या बोलते हैं सेंटर से, रेडियस, गॉट इट। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, और जो जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग याद रखना। जो बिटवीन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, और इस सेंटर से जो मैं ये लाइन बना दूँ उसको बोलते हैं डायमीटर। और इस सेंटर में सिर्फ हाफ लाइन बनाऊँ, कहीं भी हाफ लाइन, ठीक है, तो उसको बोलूँगी मैं रेडियस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेडियस। और इस सेंटर से हटकर, मीन्स समझ रहे हो, इस सेंटर में लाइन नहीं आना चाहिए, इस सेंटर में मैं कहीं भी लाइन बना दूँ, कहीं भी बना दूँ सेंटर से हटकर, सेंटर से हटकर जो जहाँ भी लाइन बना दूँ तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड, मीन्स डाउन में कहीं भी बना दूँ, ठीक है, कहीं भी, एनी सेंटर से हटकर, विदाउट सेंटर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड, गॉट इट। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। और जो ये बाहर जो होता है ये तो सर्कल है ही, ठीक है, इसको तो क्या बोलते हैं, सर्कल ही बोलते हैं। ये चीज़ें को समझ आई आप लोगों को, ठीक है। अब ये देखिए यही क्वेश्चन में बोला गया है, ये जो सर्कल है, जो सेंटर है सी लिखा गया है, और ये क्या है, डायमीटर है, और इससे में सेंटर से कहीं भी लाइन बनी होती है उसको रेडियस बोलते हैं, इसलिए उन्होंने आर लिखा हुआ है। इतनी बात समझ आई। अब आप लोगों को मेरे समझाने के बाद ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ओके। ऑल्सो फर्स्ट थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है भाई, बोला गया सेंटर है, सर्कल के बिटवीन क्या है, सेंटर है, ए बी, मीन्स इसको जो डायमीटर, इसको ए बी नाम दे दिया गया है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मीन्स इस डायमीटर को जो भी अपन नाम लिख सकते हैं वो अपन नेम दे सकते हैं उसको। मैं यहाँ पे पी क्यू भी राइट कर सकती थी, आर एस भी राइट कर सकती थी, ओके। अब इसमें क्या बोला गया, सी द सेंटर एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी, ठीक है, मीन्स डायमीटर को डी बोलेंगे, मीन्स जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट रहता है ना उसको अपन बोलते हैं। जैसे कि रेडियस, मैंने बोला रेडियस को अपन आर शो कर सकते हैं, डायमीटर को डी शो कर सकते हैं, इस टर्म ऑफ इट्स रेडियस आर, ठीक है। तो अब ये बताइए इसको अब क्या करना है, इसमें लेंथ ऑफ द जो डायमीटर है, ओके, तो डायमीटर जो है, डायमीटर क्या होता है, जिसको अपन डी से शो करती हैं, और जो रेडियस है डायमीटर का कितना पार्ट है ये बताना है। अब आप लोग खुद देखिए, ये डायमीटर है अपना, ठीक है, ये डायमीटर है, इस डायमीटर में कितनी रेडियस ज्वाइन हो रही है, मैंने क्या बताया, डायमीटर से जितनी भी लाइन आती हैं तो वो क्या होती हैं,
रेडियस होती है, मीन्स सॉरी सेंटर से जो भी लाइन जाती है वो क्या होती है, रेडियस हो सेंटर से। ठीक है, अगर सेंटर से पूरी लाइन बना दूँ वो डायमीटर होता है, सेंटर से मैं सिर्फ हाफ लाइन बना दूँ वो रेडियस होती है। अब इन्होंने सिर्फ डायमीटर का पूछा, इसको एक्स्ट्रा में नहीं पूछा। डायमीटर क्या है अपने पास, ये है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी ये बताया था, ये देखिए ये डायमीटर में ये डायमीटर है, इस सेंटर से हाफ लाइन, ये हाफ लाइन है, तो ये भी रेडियस हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस हुई, तो आर और आर कितना हो गया 2r, मीन्स दोनों का मिला के 2r। तो मीन्स डायमीटर आप लोग समझ रहे हैं, अब डायमीटर है तो डायमीटर इक्वल में आर और आर 2r हो रहा है। गॉट इट। तो अब देखिए, अब इतना समझाने के बाद अब आपको सिर्फ इतना सा करना था। डायमीटर आप लोगों को पता है, तो डायमीटर रेडियस का कितना होता है। ठीक है, तो अब देखिए लेंथ ऑफ डायमीटर इज डबल। ठीक है, मीन्स जो लेंथ होती है वो डबल होती है, मीन्स समझ आई, आधे तक का तो डबल हुई ना रेडियस डायमीटर की। द लेंथ ऑफ रेडियस देयरफॉर डी फॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r। मैंने अभी कितनी अच्छी तरीके से बताया कि 2r कैसे आएगा, मैंने डायरेक्टली नहीं बताया, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर भी बताया। ठीक है, अब आप इस वन टाइम और समझेंगे कि ये मैंने किस तरीके से बताया था, तो आप उस और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, 2r कैसे आया ये मैंने बता दिया है, और राइट आप लोगों को इसी तरीके से करना है जैसे मैंने ये राइट किया है। गुड इट। क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 5 इज, अभी देखिए क्वेश्चन 5 में ज़्यादा कोई इतना मेन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बस इतना देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें प्रॉपर्टी बताना है। देखिए टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स अगर आपके पास हैं तो वी कैन हैव 2 वेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी वे फर्स्ट एडेड 14 एंड 27 टू गेट 41 एंड देन एड 30, मीन्स अगर 13 ऐड करें टू गेट द टोटल सम 54। ठीक है, टोटल सम कितना है 54। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वी में 8 27 एंड 13 तो गेट कितना और कितना आ रहा है 40 एंड देन 8 14 टू गेट देन सम 54। ठीक है, तो अब ये जो लाइन लिखी हुई है यही इसमें मतलब जो इसमें बोला गया वही लाइन लिखी हुई है। 14 प्लस 27, 14 और 27 का ऐड किया तो ये ऐड हो रहा है, ऐड हो गया। ठीक है, तो मीन्स इन दोनों का सम करने पर 41 आएगा नीचे, तो ये 41 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसमें प्लस 13 किया गया। देन ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, ये फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हो गई। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है 27, अब 13 को ऐड करें, तो ये देखिए बिल्कुल जो बोला गया है ना वही इसमें लिखा हुआ है। 27 और 13 को ऐड किया और 40 आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 14 प्लस कर देंगे तो इक्वल आंसर आएगा। आप खुद सोल्व करके देखिए, इन दोनों का प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा 13 प्लस कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों का प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा 14 प्लस कर देंगे, और आप लोग देखेंगे दोनों आंसर इक्वल आएंगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो अब मीन्स आप लोग ये देखिए प्रॉपर्टी इस तरीके से राइट करेंगे इसमें। अब इन्होंने बोला क्या है आप ये देखिए। ठीक है, जो बोला है वो देखिए, बोला क्या है कि यहाँ पे अपने पास 14 है, 27 है और एक 13 है। सिर्फ ये 3 वैल्यू अपने पास गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए सिर्फ 3 वैल्यू अपने पास गिवन है। तो इसको ए लेट कर लेंगे, इसको बी लेट कर लेंगे, इसको सी लेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो मैंने बताया वो छोड़िए। अब इस लाइन को देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन को देखिए, जो लाइन जो दो है ना वो इस टाइप से बना के लिख दी गई, और यहाँ पे कितना है प्लस 13 इज इक्वल टू कितना है 14 प्लस ब्रैकेट में है 27 प्लस 13। ठीक है, अब आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप लोग बाद में दोबारा समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए 14 है, 14 ए है, ए राइट किया, प्लस है तो प्लस, 27 क्या है बी, तो बी राइट किया, ब्रैकेट प्लस लगाया, 13 सी इज इक्वल टू, अब क्या राइट करेंगे 14 की प्लेस पर ए प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, 27 की प्लेस पर बी प्लस लगाएंगे, 13 की प्लेस पर सी। दिस इज प्रॉपर्टी, यही पूछा गया था प्रॉपर्टी बनाना, तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी बन रही है। गोट इट। आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखा है आप लोगों ने तो प्लीज़ कमेंट भी करना कि आप लोगों की वीडियो समझ आई है या नहीं। गोट इट। क्वेश्चन 5 तो कंप्लीटेड।
So this was the last question of this exercise 11.2. Thank you.